मैडम रुकिए। अबे ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता भी है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है? बदतमीज। अरे मैडम तूने मेरे को थप्पड़ मारा। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने पहले हमारी मैडम के ऊपर हाथ उठाया, फिर शिखा के ऊपर। तू ऐसा नहीं मानेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? भूल गए हैं आप कि आपने किसके ऊपर हाथ उठाया है? इस कंपनी की मालकिन हूं मैं, और यहाँ नौकरी मैंने ही आपको दी है, और आपने मुझे ही थप्पड़ मारा। मैडम, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ना इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ नौकरी से निकालिए, क्योंकि ये यहाँ पे काम करना ना डिजर्व नहीं करता। निकल जाए यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कौन नौकरी से निकलता है। साहब जी, ये नौकरी कोई वैसे नहीं मिली मेरे को, कोई अप्रोच या कोई वो नहीं लगाया मैंने चेक। ईमानदारी से हासिल की है नौकरी। देखता हूँ कौन निकलता है। अगर इतना ही ईमानदार था तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, तेरी ईमानदारी तो मैं निकलवाऊंगी। तू रुक। अब मैम, आप परमिशन दीजिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हाँ शिखा, अब इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, सजा तो मैं इन्हें दिलवा कर ही रहूंगी। तुम जाओ और पुलिस को बुलाओ। जी ठीक है। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को। मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। क्या कहा आपने? मजबूरी? अरे अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दो आप। आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने ही वाली है, और वो आपको घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएगी। और क्या कहा आपने? कौन सी मजबूरी है आपकी? जरा मुझे भी तो पता चले। मैम साहब, अगर नहीं जानते ना आप, मैं बताता हूँ, मैं सारी बात बताता हूँ। ये साहब जी और मैडम जी, वहाँ मैंने सुना था वे आपके बारे में कुछ ऐसे बोल रहे थे, और मैडम को रास्ते से हटाना। एक्सक्यूज मी। जी हाय। हाय। आप लोग टीएस कंपनी में काम करते हैं ना? जी हाँ, पर आप कौन हो वैसे? आप लोगों ने धीमान इंटरप्राइजेस का नाम सुना? भला उस कंपनी का नाम किसने नहीं सुना? वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। और हाँ, हमारी कंपनी भी काफ़ी टाइम से उसके साथ डील करने की कोशिश कर रही है, बट हो नहीं पा रही है। एक्चुअली उस कंपनी की ऑनर हूँ। ईशिता धीमान? मैम, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे इस तरह से मिल जाओगे। वैसे मुझे आप लोगों की एक हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग मेरी हेल्प करेंगे? जी जी, बताइए, लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे आप लोग मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जिस कंपनी में आप लोग काम करते हैं ना, उस कंपनी की जो ओनर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, और उनकी ईमानदारी की वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं अपने काम में। तो मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें। ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को हम फंस गए तो हम जो काम कर रहे हैं हम वहाँ के भी नहीं रहेंगे, फिर क्या? अरे उस बात की टेंशन लेने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठी हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी हुआ ना, तो मैं सामने आऊँगी, उस चीज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बस आप मेरी मदद कर दीजिए, और उसके बाद आप लोगों की ना लॉटरी लग जाएगी। क्योंकि जिस कंपनी में आप लोग एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उस कंपनी के 50% शेयर्स मैं आप लोगों के नाम कर दूँगी। 50% शेयर्स? अब ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका काम कर देंगे। डन। डन। तो फिर मिलते हैं काम होने के बाद। जी। मैडम को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ ना मैडम को कैसे रास्ते से हटाते। क्या वो दोनों मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? बस मैडम यही बात थी। अब मैं समझी कि आपने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया था। कोई बात नहीं, आप ना पुलिस को आने दीजिए। जैसे ही पुलिस आएगी मैं उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। जी मैम साहब। मैम, हमने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। अब तुझे पता चलेगा बुड्ढे कि तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है। सही किया शिखा, जो तुमने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आएगी
और दोषी को यहाँ से लेकर जाएगी। पर तुम दोनों को पता है, ये दोषी नहीं है, दोषी हो तुम दोनों। तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। मैम कैसी बात कर रहे हो आप हमें दोषी बोल रहे हो? हम कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और आपने बोल कैसे दिया? पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमारे जाते इस बुड्ढे ने आपके कान भर दिए होंगे हमारे खिलाफ, कुछ बोला होगा हमारे बारे में गलत, है ना? इन्होंने मेरे कान नहीं भरे हैं, बल्कि इन्होंने तो मुझे तुम दोनों की सच्चाई बताई है कि तुम दोनों उस मैडम के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, पर वो भी चंद पैसों के लालच में। अरे मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दी है, अच्छी खासी तुम्हें सैलरी मिलती है, और उसके बाद भी तुम लालच में आकर मेरे साथ ही धोखा कर रहे थे। अरे भरोसा किया था मैंने तुम दोनों के ऊपर, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भरोसे का इस तरह से फायदा उठाओगे। मैडम देखो शिखा, जब मैडम को सब कुछ पता चल चुका है तो इनसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैडम, ये सब सच है कि हम दोनों मिलकर आपको रास्ते से हटाना चाहते थे, पर ये प्लान हमारा नहीं था, बल्कि ईशू मैडम का था। उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों उनका ये काम कर देंगे तो वो हमें बहुत सारे पैसे देंगी और इस कंपनी का मैनेजर भी बना देंगी। मैडम हमसे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं, पर कोई भी आके तुम्हें कुछ भी बोल देगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगे। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो और ये कंपनी भी मेरी है, तो वो तुम्हें यहाँ का मैनेजर कैसे बना देगी? मैनेजर बनाऊंगी ना तो सिर्फ मैं, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। अब तुम दोनों जेल जाओगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी और तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी, और फिर अपनी उस इशू मैडम को ही बोलना, वो ही तुम्हें वहां से बाहर निकालेंगे। देखिए मैम, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ऐसा मत कीजिए मैम, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मैम प्लीज मैम, आखिरी मौका दे दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, इसके बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, और पूरी जिंदगी वहां जब जेल में सड़ोगे ना तो तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी। और काका, इन दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखना, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए, और जैसे ही पुलिस आए मुझे अंदर से बुलवा लेना। ओके मैम, भाग के जाएंगे कहाँ? साइड में हो, अरे अरे, अभी पुलिस आएगी, पता चल जाएगा।